गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक नया टॉपिक है। ये बेसिकली है करेक्शन पे, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप सही इस्तेमाल करने में आपको मुश्किल होती है। तो आपको आज मैं थोड़ा सा ये सिखाने वाला हूँ कि नाउन कुछ हम इस्तेमाल करते हैं, वो नाउन्स को आप कैसे गलत इस्तेमाल कर लेते हैं और आपको शायद पता नहीं लगता है। तो हम लोग पहला सेंटेंस लेते हैं, आवर कंपनी विल इन्वेस्ट इन न्यू इक्विपमेंट्स। हम लोग की जो कंपनी है वो कुछ पैसों से नया इक्विपमेंट खरीदेगी। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें एक गलती है। क्या ढूंढ पा रहे हैं उस गलती को? आवर कंपनी विल इन्वेस्ट इन न्यू इक्विपमेंट होना चाहिए था, यहाँ पर इक्विपमेंट्स नहीं होना चाहिए था। इक्विपमेंट है, ये अपने आप में ये ढेर सारा बता रहा है। ये प्लूरल नाउन एक तरह से, या अनकाउंटेबल नाउन आप कह लो, वो है। इसीलिए इसके आगे एस की जरूरत नहीं है। और आप जब भी इस तरह के वर्ड सेंटेंस को इस्तेमाल करेंगे रियल लाइफ सिचुएशन में, तो यू हैव टू यूज दिस वर्ड विदाउट एडिंग एस टू इट। तो सेकेंड वन, शी बॉट सम न्यू फर्नीचर्स। यहाँ पर वर्ड आ गया सम, मतलब मोर देन वन की बात हो रही है। सम न्यू फर्नीचर नहीं लाया, न्यू फर्नीचर होता तो डायरेक्ट ये गलत हो जाता। शी बॉट सम न्यू फर्नीचर्स। अब बताइए आपको कहाँ गलती लग रही है? सम को हटा दिया जाए कि फर्नीचर्स में ऐसे हटा दिया जाए? और कुछ तो कोई गलत नहीं है। शी बॉट, क्योंकि वो ला चुकी है, पास्ट टेंस है, तो बॉट बाय का पास्ट वर्ड है, तो पास्ट फॉर्म है ये बाय का। तो और कोई तो मिस्टेक्स नहीं है। तो क्या आप जज कर पाए अभी तक कि इसमें क्या गलती है? शी बॉट सम न्यू फर्नीचर्स। चलिए मैं बताता हूँ। शी बॉट सम न्यू फर्नीचर्स का मतलब है कि वो नए फर्नीचर्स लेकर आई। अच्छा, शी बॉट सम न्यू फर्नीचर में यहाँ दिक्कत है, ये वर्ड में दिक्कत है। अगेन द सेम प्रोसेस। फर्नीचर एक नाउन है और अपने आप में ये ढेर सारा है। हम सोफा सेट को फर्नीचर नहीं बोलते हैं, सोफा सेट, बेड, ये सब मिला के फर्नीचर बोलते हैं। तो ये भी ढेर सारा है। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी जब हम वर्ड को अनकाउंटेबल नाउन के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो हम उसके आगे हमारी ज़रूरत ही नहीं है लगाने की। तो ये एक गलती इस सेंटेंस में। तो आपने देखा है बहुत सिंपल वर्ड्स हैं और मिस्टेक्स हैं, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस बन जाएंगे अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो। ठीक है। The government released important informations to the public। हम लोग दो कर चुके हैं, थर्ड तो आप लोग गेस कर ही दिए होंगे पहले से ही, मगर गेस करना बहुत आसान है। आप गेस कर दो, आपका काम बन जाएगा। बट अगर आपको मैं पहला सेंटेंस यही दे दिया होता तो आप कंफ्यूज रहते। पहला सेंटेंस अगर ये दे देता तो आप सोचते कि कोई गलती नहीं है इसमें, है कि नहीं? तो अगर आपको रीज़न नहीं पता है उस गलती का, उस जो मिस्टेक यहाँ हम लोग ने कर लिख रखी है, अगर उसका आपको रीज़न नहीं पता है तो आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आई हैं। तो अगर आपको चीज़ें समझनी है तो आपको प्रॉपर समझना होगा। सिर्फ दो पैटर्न को सेंटेंस देने के बावजूद अगर मैंने दे दिया है तो ये नहीं है कि उन्हीं के बेस पे हम इसमें वो गलती रिपीट करेंगे। आपको क्लियर होना चाहिए सेंटेंस क्या है। तो हम सेंटेंस आपके लिए मैं पढ़ता हूँ, आप जज करिएगा गलती कहाँ पर है। द गवर्नमेंट रिलीज्ड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस टू द पब्लिक। अब ढेर सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने रिलीज कर दी थी, किसके लिए? पब्लिक के लिए। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो। तो ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट ये करती ही रहती है पब्लिक को अवेयर करने के लिए, उनको बताने के लिए कि वो उनके लिए क्या कर रही है। अब यहाँ पर करेक्शन क्या होना चाहिए था? गवर्नमेंट रिलीज इम्पोर्टेंट, एकदम ठीक है। इंफॉर्मेशंस यहाँ पर मामला है, टू दी पब्लिक, ये भी ठीक। तो हमारा फिर से इंफॉर्मेशन। तीन सिमिलर मिस्टेक्स मैंने आपको दिखाए जो आप कर रहे होंगे शायद। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इंफॉर्मेशन, एस की जरूरत ही नहीं है। इंफॉर्मेशन अपने आप में ढेर सारी बातों बता रहा है। इंफॉर्मेशन का मतलब भी है कि मोर देन वन। तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन के हिसाब से हम देख सकते हैं इसको फिर से, और एस की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये सच कुछ वर्ड्स हैं जिनको एस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक वर्ड जैसे मान लीजिए आपकी मैम ने आपको होमवर्क दिया है, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क्स,
तो होमवर्क ऑलरेडी अपने आप में ढेर सारा उसमें काम दिया जाता है, तो उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा सेंटेंस था। इसमें अगर मैं आपको नहीं बताता, करेक्शन नहीं लिखता, लाइन नहीं डालता इसमें, तो आपको लगता ही नहीं कि कुछ गलती है। किसी भी सेंटेंस में आप कह ही नहीं सकते थे गलती। यहाँ तक कि आप इसमें भी इतने तो बिल्कुल नहीं कह पाते कि इसमें कोई गलती, क्योंकि ये परफेक्ट सेंटेंस है। द गवर्नमेंट रिलीज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, ढेर सारी जानकारियां रिलीज कर दी। हमको जज करना है कि हमारे लिए बेटर क्या था। ग्रामर के रूप में हमको समझना है इंग्लिश को, सिर्फ बोलना नहीं है, उसको समझना है। तब हमको इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमको ये जानना है कि क्या ये वर्ड में एस लगाना नेसेसरी है कि नहीं है ना। तो इन्फॉर्मेशन अपने आप में, तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे होमवर्क। होमवर्क के आगे एस लगाने की जरूरत ही नहीं है। कोई PhD कर रहा है किसी सब्जेक्ट में, हाँ वो प्रोफेसर बनेंगे पढ़ाई करने के बाद यूनिवर्सिटी में, तो रिसर्च करते हैं वो। तो रिसर्च एक वर्ड है, रिसर्च जो है उसमें कोई एस लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल फॉर्म है। ऐसे ही है मनी, मनीज नहीं हो सकता है ना। तो एक वर्ड है लगेज, लगेज के आगे एस नहीं लगता, लगेजेस नहीं, क्योंकि वो लगेज अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो ये कुछ नाउन्स थे अनकाउंटेबल, और करेक्शन मैंने दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगा ये।